तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो हमने 7.6 एक्सरसाइज शुरू करी थी, है ना। हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, आज हम 7.6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए हमारे वो कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, है ना। तो थोड़ा मोटिवेट करें मुझे, है ना। और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सर, अगर मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए, है ना, ई एक्स की टर्म्स में, तो मुझे क्या करना है, आपको ना एक ना मतलब थ्योरम है छोटी सी। वो थ्योरम क्या है, वो ध्यान में रखनी है। क्या थ्योरम है सर? कि अगर आपको इंटीग्रल में दिख जाए ई एक्स और ब्रैकेट में दिखे कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स हो, समझ रहे हो, डी एक्स, यानी कोई फंक्शन है और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा इसका इंटीग्रल? अब इसका इंटीग्रल ऐसे फाइंड होगा, जैसे ई एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। अब मुझे देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर सर मैं एफ एक्स साइन एक्स को लूँ, ठीक है, तो मेरे पास कॉस एक्स है, ठीक है। और मैं इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ एफ डैश एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, नो डाउट, है ना भाई। डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा। अब देखो, तो मुझे ये वाली कंडीशन दिख गई, वो वाली बिल्कुल सेम। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, आंसर इसका ई एक्स साइन एक्स प्लस, सीधा आंसर हो गया ये, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सर ये है, अब मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कोई कंडीशन दिख नहीं रही, ना ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो पा रहा, ना कुछ हो पा रहा ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा सर? इंटीग्रल ई एक्स को बाहर लिख दो और मैं एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसके थ्रू मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ऊपर 1 प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर। अब इसके बाद क्या होगा सर, ये इससे एक ब्रैकेट कट जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो मेरे पास फाइनल क्या आएगा, ई एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, अगर मैं इसकी कंडीशन के थ्रू जाऊं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि सर अगर मैं 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, तो वो कैसे होता है मेरे पास सर, एक्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा पहले, एक्स की पावर -1 डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब -1 आ गया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, एक्स की पावर -1 इंटू कह रहा हूँ -1, तो क्या होता है -1 एक्स की पावर -2, है ना। अब उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, -1, इसको नीचे ले जाता हूँ तो एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है। अगर सिमिलर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं सर इसको एफ एक्स मान लूँ, इसको अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स मेरे पास आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पर होता आपके पास 2x स्क्वायर या कुछ और, है ना,
तो कंडीशन अलग होती, तो क्या होता ऊपर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इसका डिफरेंशिएशन भी तो करते हैं, dx अपॉन x, मतलब x का डिफरेंशिएशन, तभी तो वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग कंडीशन हो सकती थी, लेकिन अभी जो रहेगी बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी। तो क्या हो गया मेरे पास, अब देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर ex, ठीक है, fx मेरे पास ये था 1/1 प्लस x प्लस c, यानी फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरा, ex अपॉन में 1 प्लस x प्लस c, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ना इससे, मतलब इससे हमें ये करना है फिर उसके बाद इसको ऐसे करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर कोई भी कंडीशन ऐसे दिखती है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए और उसके बाद ये आना चाहिए कि इसको अलग अलग कैसे करना है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को ऐसे इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे पता था सर एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट तो मैं काट सकता हूँ, माइनस ये बचेगा मेरे पास, है ना, और उसके बाद क्या, उसके अंदर मेरे को साफ साफ दिख गया कि सर ये तो ये वाली कंडीशन बन गई मेरे पास, तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसको नोट करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर ना 18 है। ठीक है, इसके ऊपर आप जितना मर्जी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगाते जाओ, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP लगा देना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर इसको मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो ध्यान से, सर ऊपर बन रहा है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बन रहा है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और मुझे ना इसको सिंप्लीफाई करके, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो याद करो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, ब्रह्मास्त्र, है ना, एक ब्रह्मास्त्र बता रखा है आपको मैंने। क्या ब्रह्मास्त्र बताया? मैंने आपको बोला था कि सर साइन एक्स, ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, है ना, और सर इस फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं इसको साइन एक्स को देखूं तो मेरे पास साइन एक्स क्या बनता है, 2 साइन x/2 और कॉस x/2। अरे बोलो ना, समझ में आ रही है भाई? यहाँ पर x है तो यहाँ 2x है, यानी मतलब यहाँ पे 2x है तो यहाँ x है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ x/2 होगा, मतलब हाफ हो रहा है ना। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं देखूँ cos 2x का फॉर्मूला, तो cos 2x का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे 2 हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, मतलब एंगल हाफ हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा। समझ में आई होगी, इतनी बात तो समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, अब देखते जाओ सर, अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पे चाहिए सर 1 प्लस कॉस एक्स, तो यानी मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स कैसे बना सकता हूँ? देखो ध्यान से सर, इसको और इसको यूज़ करके बन सकता है। कैसे? कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है ना, और -1 को मैं इधर ले आऊँगा तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, और साइन एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स की जगह पर ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, इंटीग्रल ऑफ ex, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 एज इट इज़ प्लस। ठीक है, साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो क्या लिख दूँगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अभी भी सिचुएशन थोड़ी ऊट पटांग सी है ना। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि सर मुझे ना यहाँ पे 1 दिख रहा है, ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मैं इस 1 में क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इस 1 में कुछ ऐसा चेंज लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो साइन स्क्वायर x/2
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। देखो चेक करो, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही ना इसमें? भाई कुछ नहीं करा, 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू भी मेरे पास 1 ही देगा मुझे रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो सर ये मेरे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। कोई दिक्कत? मैं 2 को बाहर लिख दूँ तो मैं 2 को पूरा ही बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, ये ई एक्स एज इट इज़, तो मेरे पास ऊपर मतलब इसको मैं फिर इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू अपॉन में कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, नीचे भी स्क्वायर था ऊपर भी स्क्वायर था, तो मैंने इसका होल स्क्वायर पे ले गया इसको मैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, 1/2 ई एक्स। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, x/2 को इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, x/2 को इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, मतलब cos x/2 को। तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं इसको, साइन x/2 cos x/2 प्लस cos x/2 अपॉन cos x/2 dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 10, यानी 1/2 EX 10x/2, यहाँ पे अच्छा स्क्वायर भी है। ठीक है, 10x/2 प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो, अब सर मैं इसका स्क्वायर खोल दूँ इधर, देखो क्वेश्चन बड़ा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी वजह से AX, अब मैं इसका स्क्वायर खोल दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 10 स्क्वायर x/2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 10x/2 dx। समझ में आया ना? अब देखो सर, 1/2 EX एज इट इज। अब देखो सर, इसको ठीक है, अगर आपको पता हो तो सर 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 मेरे पास किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर x/2 के इक्वल होगा, है ना? तो वही है, देखो तो ये और ये दोनों मिला करके मेरे को पास क्या बना देंगे, सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2 dx। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। ठीक है ना? तो पहले आप इसको ना यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद ना मैं इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा इसको। तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा सर, 1/2 को ना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो EX 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस, देखो 2 से 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 10x/2 dx। ठीक है, अब इस 10x/2 को मैं आगे लिख देता हूँ, 10x/2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, अब अगर मैं देखूं कि मैं अगर fx ले लूं 10x/2 को, ठीक है, तो इधर इसका क्या आएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं x/2 को t ले लेता हूँ, ठीक है, तो x/2 को नहीं, चेन रूल लगाता है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना आता है हमें। f' x इज इक्वल्स टू 10x का डिफरेंशिएशन
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया यानी 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया मेरे पास। समझ गए, है ना। तो यानी देखो इसी फॉर्म में बन गया ये, कुछ एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, देखो ध्यान से, ई एक्स, ठीक है, और मेरे पास क्या है एफ एक्स tan x/2 प्लस सी। ये आपका आंसर था, बताओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, एक बार देखो इसमें नज़र मारो फटाफट से। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के चक्कर में इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, देखो ध्यान से। सर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ना ई एक्स मुझे दिख रहा है, तो मैं ई एक्स को साइड में रख देता हूँ, है ना, और इसको सॉल्व करता हूँ। x-3 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ठीक है, और देखो मुझे नीचे x-1 दिख रहा है ना, तो मैं इसको कुछ भी तोड़ के x-1 बनाता हूँ। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सिंपल ये चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये आया तो बहुत बढ़िया। ई एक्स तो मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ x-1 - 2 अपॉन में x-1 का क्यूब dx। तो अब इसके बाद क्या करोगे आप, ई एक्स, ठीक है, x-1 को मैं अलग से लिख लेता हूँ, और x-1 का होल क्यूब और -2 अपॉन में x-1 का होल क्यूब dx। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ई एक्स। ठीक है, अब ये मेरे पास इस ब्रैकेट से एक क्यूब कट जाएगा, तो यानी मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, x-1 से तो कट ही गया, 1 अपॉन में x-1 का स्क्वायर -2 अपॉन में x-1 का क्यूब dx। इधर से अगर आप मैच करोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सर अगर मैं इसको फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको अगर ऊपर लेके जाता हूँ x-1 -2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, -2 आगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x-1 -2 -1 यानी -2 x-1 का माइनस क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 x-1 का क्यूब। ये क्या है आपके पास एफ डैश एक्स आया। तो देखो सर ये एफ एक्स मैंने लिया था, ये है ना, उससे मेरे पर ड्राइव है एफ डैश एक्स जो कि ये था। तो मैं इसके बाद डायरेक्ट आंसर ये लिख सकता हूँ कि सर ई एक्स अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। देखो ध्यान से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो थ्योरम थी आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, थैंक यू।